हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आज जो टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन लिए हैं वो एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न लिए हैं। आप कोई काम करता है तो उसकी क्षमता पर पैसा मिलता है, बल्कि उसकी दिन पर पैसा नहीं मिलता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन जो हम लिए हैं एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न। एफिशिएंसी कहने का मतलब, एफिशिएंसी जो बात होती है, एफिशिएंसी का अर्थ होता है यहाँ पर कि कार्य क्षमता, कार्यकुशल, कुशल, कामगार, इस तरह के शब्द रहता है तो उससे हम समझते हैं एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी पर ही आपको, आप जितना आप अपना काम में एफिशिएंसी लगाइएगा उतना ही आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पर देखो, जो अगर हम बोले A अनुपात B, अगर यहाँ पर हम बोले ये दिन दिया हुआ है X अनुपात Y, X अनुपात Y। अब ये दिन दिया हुआ है तो दिन को हम लोग उलटते हैं तो प्राप्त होता है एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी Y अनुपात X, यानी कि डे का जो रिस्पेक्ट में जो रिवर्स होता है वो एफिशिएंसी होता है, और एफिशिएंसी का रिवर्स क्या होता है, X होता है, X अनुपात Y होता है। अब हम यहाँ पर इस तरह से बोलें कि 3 आदमी काम कर रहा, A, B और C, इसकी हम डे लिखेंगे तो X अनुपात Y अनुपात और Z, तो इसकी एफिशिएंसी जो होगी, तो एफिशिएंसी रेशियो के नियम से यहाँ पर X को हम झांपेंगे, यहाँ पर X को ऐसे झांपे, यहाँ X झांपाया, X झांपेंगे ऐसे तो बचा हमारा कौची, यहाँ पर X जब झांपेगा तो यहाँ YZ का रेशियो बचा, ये दोनों गुना हो जाता है YZ। अगर हम यहाँ Y को झांपते हैं तो ये दोनों गुना होगा Z और X, तो होगा यहाँ पर X और Z। अगर हम Z झांपते हैं तो यहाँ पर होगा XY, यानी कि 3 के रिस्पेक्ट में हम अगर बांटते हैं तो एफिशिएंसी जो होगा डे के उल्टा होगा YZ अनुपात XZ अनुपात XY। बात को समझने के लिए हम फिर यहाँ पर समझाते हैं कि आप यहाँ समझिए, अगर ए करता है X दिन में, अब B करता है Y दिन में। अब ये दोनों के जब हम एलसीएम लेंगे तो इसकी टोटल जो वर्क होगा, टोटल वर्क होगा XY, यानी इसको XY काम करना है, यानी A किसी काम को X दिन में करता है, B उसी काम को Y दिन में करता है, दोनों अलग अलग करता है तो XY दिनों में करता है, लेकिन काम हमको कितना करना है, XY काम करना है। जब XY काम करना है, जब हम X से भाग देंगे XY में तो Y होगा प्राप्त, और Y से हम इसमें भाग देंगे X प्राप्त होगा। ये जो प्राप्त हुआ यही मेरा एफिशिएंसी हुआ। तो देखिए यहाँ पर हम बताएं कि A का दिन है X, तो यहाँ X है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी देखा जाए तो यहाँ एफिशिएंसी क्या आया था, Y आया था, यानी कि यहाँ Y है। और जब B के दिन है Y तो उसकी एफिशिएंसी क्या आया था, X आया था, यानी कि Y दिन है तो यहाँ क्या है, X दिन आया। उसी तरह 3 आदमी अगर काम करेगा, 3 आदमी काम करेगा, A काम करता है X दिन, और B करता है Y दिन, और C करता है Z दिन। अब ये तीनों का हम जब एलसीएम लेंगे टोटल वर्क हमको निकलेगा तो XYZ होगा। अब XYZ तीनों मिलकर अगर काम करना है तो इसको तीनों कितना भाग काम करना है, टोटल वर्क,
यानी कि जो हमको टोटल वर्क जो करना है एक्स वाई जेड करना है। अब एक्स जो है किसी काम को कोई एक भाग काम करता था पहले, लेकिन अब यहाँ एक्स दिन में कितना उसको काम करना है, एक्स वाई जेड भाग काम करना है। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन में वो काम करेगा एक्स से हम इसमें जब हम भाग देंगे ऐसे एक्स वाई जेड अब बटे एक्स से, तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो बचेगा हमको कितना वाई जेड। तो यहाँ क्या होगा वाई जेड। अगर हम वाई से भाग देंगे तो हमको कितना बचेगा एक्स जेड बचेगा, और हम जेड से भाग देंगे तो हमको बचेगा एक्स वाई। जब इस बात को यहाँ देखते हैं तो देखो डी एक्स दिन वाई दिन जेड दिन, तो एक्स जब काम करता था तो उसकी एफिशिएंसी कितना था वाई जेड, एफिशिएंसी कितना था वाई जेड। अगर हम वाई से काम करते थे तो इसकी एफिशिएंसी कितना है एक्स जेड, लेकिन जब जेड से काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी कितना एक्स वाई है। यानी इसके एफिशिएंसी पर ही किसी भी आदमी को पैसा मिलेगा। आप ऐसे समझो कि एक आदमी है जो एक दिन में यानी कि 12 घंटा में वो 20 मोबाइल बनाता है, और एक दूसरा आदमी है वही 5 घंटा में 20 मोबाइल बनाता है। यानी कि दोनों के जो कार्य क्षमता है, दोनों को जो उसकी एफिशिएंसी है अलग अलग है। एक आदमी है जो कि 5 घंटा में 20 मोबाइल बना रहा है, तो मेरा तो कुशल आदमी यह है जो कि 5 घंटा में हमको ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, और एक आदमी है जो 12 घंटा में 20 को बना रहा है, यानी कि वो एक्सपीरियंस नहीं है। यानी किसके रिस्पेक्ट में 5 घंटे वाले आदमी के रिस्पेक्ट में। यानी कि जो बेटर है कि यहाँ पर जो दिन कितना दिन अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम है, और जिसका दिन कम लग रहा है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। यानी यहाँ से सेंस ये निकलता है कि जो दिन का उल्टा जो होता है एफिशिएंसी होता है, और एफिशिएंसी को उल्टा क्या होता है दिन होता है। इसी पर तुम देखो क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे टाइप 2 में हम लोग एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न सीखेंगे। देखो यहाँ पर दिया है ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 4 तथा 5 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 270 रुपया में करने का ठेका लिया, तो बी का भाग से ए के भाग कितना अधिक है। यहाँ पर पहले हमको बताइए ए है के दिन काम कर रहा है 4 दिन काम कर रहा है, बी के दिन काम कर रहा है, बी हमारा यहाँ पर 5 दिन काम कर रहा है। ये दोनों के जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो निकलेगा एलसीएम आएगा यहाँ पर 20 आएगा। यानी इसको काम करना जो है 20 पार्ट काम करना है, यानी टोटल वर्क जो इसको काम करना है, यानी यहाँ पर टोटल वर्क ये 4 दिन में वो 20 पार्ट काम करता है, 20 भाग काम करता है। तो एक दिन में वो कितना भाग काम करेगा, 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 5। यानी उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 5 भाग है। एक दिन में उसको काम करने का कैपेसिटी कितना है 5 भाग काम करने। एक दिन में वो 5 घंटा काम करता है। 5 घंटा समझिए, वो 5 दिन समझिए, 5 बरस समझिए, अब कुछ भी समझिए, लेकिन ये जो काम करने का उसका एफिशिएंसी है, या 5 सेकंड समझिए, 5 मिनट समझिए, यानी वो 4 दिन में वो 20 भाग काम करता है, तो एक दिन में वो काम करने का उसका एफिशिएंसी है वो 5 भाग है। अगर ये 5 दिन में 20 भाग काम करता है तो एक दिन में कितना कर रहा 4 भाग। यानी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम रहेगा उसको पैसा कम मिलेगा। यहाँ पर पैसा सबसे ज़्यादा ए को मिलेगा और बी को कम मिलेगा ए के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर लेकिन कहा क्वेश्चन में उन्होंने मिलकर, यानी दोनों मिलकर, यानी 5 4 9, यानी 9 बराबर हमको दिया है 270। तो 1 बराबर हमको क्या होगा, 1 बराबर हमको होगा यानी 9 तिया 27, यानी कि 30 रुपया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा बी का भाग ए से कितना भाग अधिक है। कभी भी ऐसा कंडीशन मिल जाए दो व्यक्ति दो वस्तु के बीच में कि ए बी से अधिक है या बी ए से अधिक है या ए बी से कम है या बी से
बी ए से कम है। इस तरह मतलब अधिक कम वाले जब प्रश्न आवे दो आदमी दो व्यक्ति के बीच में तो हमेशा एक ही रिजल्ट आता है, अंतर। क्या आता है रिजल्ट? अंतर। यानी अंतर हम करेंगे 5 में से 4 जाएगा, यानी कि ए से ए जो है बी से कितना अधिक है? तो 1 अधिक है। तो 1 अधिक है तो यही यहाँ पर घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 1 बराबर हमारा दिया हुआ है 30 रुपया। तो आंसर हमारा कितना होगा? 30 रुपया। ऑप्शन में आपका बी जाएगा। तो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों की भी शेयर कीजिए। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए कॉमा बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 1110 रुपया में करने का ठेका लिया। तो बी का और एक सी का से हिस्से में कितना अंतर का है? तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे डे। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर देखो ए दिया हुआ है 20 दिन, बी दिया है यहाँ पर 25 दिन, सी दिया यहाँ पर 30 दिन, और ये दो इसको हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम यहाँ पर निकालेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 30 है। एलसीएम निकालने के लिए आप यहाँ पर बड़ा संख्या ले लीजिए और 30 में देखो इसमें कितना से हम गुना करें, यहाँ पर कौन संख्या से गुना करें, यानी क्या करेंगे? गुना करें, ताकि आपका 20, 25, 30 यहाँ पर देखिए गुना करने पर ताकि 20, 25, 30 से विभाज्य हो जाए। अगर हम यहाँ पर रखते हैं 3, 3 90, ये 2 गो से कटेगा लेकिन 25 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पर रखते हैं 5, 4 से रखें, 4 3 12, इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, 25 से नहीं कटेगा। यानी 25 से काटने वाला जो संख्या हमारा यहाँ होगा, अगर हम यहाँ पर 10 रख देते हैं तो 300 ईस्वी भी कट रहा, इससे भी कट रहा, इससे भी कटना, यानी दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 300 से इससे भी कट रहा, इससे भी कट रहा, इससे भी कट रहा। अगर हम 150 लेते हैं तो 150 इससे कट रहा, इससे कट रहा, लेकिन इससे नहीं कट रहा। यानी जो हमारा यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? 300 आएगा। अब 300 में हम लोग 20 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। अगर 25 से भाग देंगे यहाँ पर तो हमारा यहाँ पर 25 से भाग देंगे तो 12 आएगा। अगर 30 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा। अब इतना हुआ तो यहाँ पर कह रहा है उन्होंने मिलकर कितना पैसा कमा रहा है? 1110 रुपया। तो 1110 रुपया जो मिल रहा है वो एफिशिएंसी पर मिल रहा है। पैसा क्या पर मिल रहा है? एफिशिएंसी पर। जितना इसकी कार्य क्षमता होगा उतना उसको पैसा मिलेगा। लेकिन तीनों मिलकर, तो जब हम तीनों मिलकर यहाँ पर है तो 15, 12, 27, 27, 10, 37, तो यानी कि 37 बराबर आपको दिया हुआ है 1110 रुपया। अब बताओ 1110 रुपया दिया हुआ तो 7 21, यानी कि ये 30 बार में कटेगा। तो 1 बराबर यहाँ पर 30 रुपया होगा। क्वेश्चन में यहाँ कहा है कि बताइए बी और सी के हिस्से का अंतर बताइए। बी और सी का हिस्से का अंतर बताइए। तो हम बी यहाँ पर सी, तो यहाँ बताओ कि बी का जो एफिशिएंसी है 12 है और सी का एफिशिएंसी है 10, यानी बी और सी को जब हम अंतर करेंगे, जब अंतर करेंगे तो बताओ 12 में से 10 जाएगा 2। एक पेन के दाम 30 रुपया। जब एक पेन हम खरीदते हैं
तो कितना होता है, एक पेन अगर खरीदिएगा तो आपको 30 रुपया देना पड़ता है। अगर हम 2 पेन खरीदेंगे तो हमको कितना देना पड़ेगा, 60 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि आंसर जो मेरा होगा वो 60 रुपया होगा, ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन एफिशिएंसी के पर आधारित प्रश्न बनता है। पहले क्या करना, डे को आप एफिशिएंसी में चेंज किए, डे को क्या में चेंज करना, एफिशिएंसी में, और एफिशिएंसी पर ही पैसा दिया जाता है। आप ये 15 घंटा काम कर रहा है तो 15 घंटा आई काम कर रहा है, 12 घंटा ये काम कर रहा है 10 घंटा, ये तीनों के जोड़ के दे रहा है कितना, 1110 रुपया। तो एक के बराबर कितना दे रहा है, 30 रुपया। यानी 1 घंटा मानो कि वो 1 घंटा काम करेगा तो 30 रुपया मिलेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि बी और सी के रिस्पेक्ट में कितना का दोनों से अधिक कम है, यानी कि 12 रुपया कमाता है, ये 10 रुपया कमाता है, या ये 12 घंटा काम करता है, ये 10 घंटा काम करता है। तब 12 घंटा में से 10 घंटा जाएगा तब कितना एक्स्ट्रा काम कर रहा है बी, 2 घंटा। तो ये 2 घंटा में उसको कितना पैसा ज़्यादा मिलेगा, 60 रुपया ज़्यादा मिलेगा। अगले नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन, यहाँ पर जरा सा आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर देखिए एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन वह केवल 5 दिनों तक ही कार्य करने के बाद काम को छोड़कर चला जाता। शेष कार्य को बी 3 दिनों में पूरा करता। अगर कुल कार्य के बदले उन्हें कुल 640 रुपया के आय प्राप्त होगी तो बताए बी का कितने रुपये प्राप्त होंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है ए कितना काम कर रहा, ए काम कर रहा 10। तो यहाँ पर ऐसे समझिए ए काम कर रहा 10 दिन। तो बताओ दिन के उल्टा क्या होता है, भाग होता है। दिन के उल्टा भाग होता है या दिन के उल्टा एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ हम बोलेंगे यहाँ पर ऐसा भी होगा कि ए अनुपात बी, ये x अनुपात y दिया हुआ है डे, तो ए समझो कि ये भाग होगा, या इसी को नाम दिया गया एफिशिएंसी। ये y अनुपात x उल्टा होता। तो इसको उल्टेंगे, उलटने के कहने का मतलब ये 1/x उल्टे, 1/y उल्टेगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर उल्टेंगे 1/x 1/y। तो ये आपका रिजल्ट आता है। इसको जब एलसीएम लीजिएगा x y का, तो x, y का एलसीएम लेंगे तो आपको आएगा x y, यही x y इसमें हम गुना कर दो, इसमें हम गुना कर दो x y। तो यहाँ x से x खत्म, y से y खत्म, तब बचा हमारा कुछ y अनुपात x बचेगा। यानी कि दिन के उल्टा भाग होता है, भाग के उल्टा दिन होता है। तो इतना आपको बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो डायरेक्ट हम यहाँ बोलेंगे ए, अगर ये 10 दिन काम कर रहा है, कोई भाग है, एक भाग या किसी कार्य को यहाँ पर कर रहा है, किसी कार्य को काम कितना दिन में कर रहा, 10 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन कुछ आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ऐसा कभी मत समझना कि टोटल के टोटल हम लोग, जो कोई टीचर आकर बोलता है कि टोटल के टोटल हम एफिशिएंसी पर क्वेश्चन बना देंगे, टोटल के टोटल कुल भाग पर क्वेश्चन बना देंगे, टोटल के टोटल हम ट्रिक पर बना देंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं वो अपने मटेरियल में उस एक कंसाइज करके ट्रिकली टाइप क्वेश्चन बनाकर लाया है। हमेशा याद रखना, बेसिक आपको ठीक रहेगा तभी आप, कोई भी टीचर अगर बता रहा है तो उसमें वो कंसेप्ट जोड़ रहा है तो वो बेसिक से जोड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको बेसिक इतना याद रखना पड़ेगा कि अगर ये 10 दिन में काम करता है, यानी कि वो 10 दिन कुल भाग काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी 10 भाग में से कितना भाग काम कर रहा है, 1 भाग काम कर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आगे चलकर बोला लेकिन वो 5 दिन तक ही कार्य करने के बाद काम छोड़ दिया। तो यानी कि ये 5 दिन तक काम किया। कितना दिन तक काम किया, 5 दिन तक। यानी 1/10 गुने 5, यानी 2 से काटेंगे तो 1/2 भाग, 1/2 भाग, यानी 2 भाग में से 2 रुपया में से 1 रुपया कौन लेता है, ये लेता है। कौन लेता है, ये लेता है। तो जो शेष जो बचेगा 1/2 वो कौन किया, बी ने किया। यानी कि शेष, यानी 2 रुपया में से 1 रुपया, सपोज
ए लिया, तो बचा जो शेष कौन लेगा, बी लेगा। तो यहाँ पर जो इसकी जो आधा काम, कहने का मतलब ये आधा काम किया, कौन किया, ए किया, तो आधा काम और कौन करेगा, बी करेगा। तो आधा काम के ही पैसा ना मिलेगा ए को, बताइए दोस्त, आधा काम यहाँ पर किया तो आधा काम का पैसा मिलेगा ए को, तो आधा काम को किसको पैसा मिलेगा, यानी कि आधा को काम को बी को मिलेगा। तो टोटल कितना पैसा लेता है, 640 रुपया। कितना पैसा लेता है, 640 रुपया। तो 640 में बी को कितना मिलेगा, 640 का 1/2 आप काटिएगा तो 332, 320 रुपया, 320 रुपया जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, और 320 किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। यानी आधा आधा काम किया तो आधा आधा पैसा मिलेगा। अब तुमको दिमाग में आ रहा है कि बताइए दोस्त कि यहाँ पर जो 3 दिन दिया है हमारा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपको समस्या में डालने के लिए वो दिया है, उससे आप कोई मतलब मत रखिए, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सॉरी 5 की ओर। देखिए यहाँ पर, वहाँ पर एक क्वेश्चन था, वहाँ पर जरा सा आपको हम यहाँ पर देखिए, जो भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं कहीं हम स्क्रीनशॉट लेकर आपको बता रहे हैं। हम एक आपको कंपोज करके नहीं बता रहे हैं दोस्त, बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम होता है इधर, बहुत टाइपिंग कराने में बहुत प्रॉब्लम होता है, और जरा सा हम लोग को समस्या है साथ में। यहाँ पर देखिए दोस्त, अब हम लोग समझेंगे, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ए और बी किसी कार्य को 4500 रुपया का ठेका लिया। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता में उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया, तब ठेका धनराशि सी का भाग कितना मिलेगा। अब यहाँ पर समझना है, ठेका तो लिया ए और बी ने लिया, कितना का लिया, 4500 का लिया, लेकिन बाद में वो किसको शामिल कर लेता है, यहाँ पर सी को शामिल कर लिया जाता है। तो अब सी यानी कि ठेका तो 2 आदमी लिया था, ठेका कितना आदमी लिया था, यानी किसी कोई काम है, कोई मकान बन रहा है, उस मकान बनाने के लिए वो ठेकेदार को 4500 रुपया दिया, लेकिन वो 4500 रुपया कितने आदमी थे, ठेकेदार 2 आदमी थे, और दोनों आदमी को कितना दिया, मैं जोड़कर दोनों को मतलब दिया 4500 रुपया। अब दोनों अब कितना का जितना काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पता चला बाद में कि काम यहाँ पर नहीं हो रहा, तो एक हेल्प लिया, किसका, सी का लिया। तो जब सी का लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर बताओ ए बी और सी तीनों का पैसा कितना हो जाएगा, 4500 रुपया। बाद में शामिल जरूर हुआ, लेकिन शामिल हुआ तो ये 4500 रुपया में ही ना शामिल हुआ। अब जब 4500 रुपया में शामिल हुआ, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ए कितना काम किया, ए यहाँ पर देखो काम किया है 8 दिन काम किया, बी कितना काम किया है, बी यहाँ पर काम किया है 12 दिन काम किया है, सी कितना काम किया है, सी यहाँ पर काम किया है, यहाँ सी के सहायता से, तो सी के सहायता से काम, यानी ए भी इसमें शामिल है, बी भी इसमें शामिल है और सी भी शामिल है। एक काम होता है 4 दिन में। देखो अकेले जब करता है ए तो 8 दिन लेता है, अकेले उसी काम को करता है तो कितना लेता है, 8 दिन, लेकिन जब बी और बी अकेले काम करता था कितना, 12 दिन। जब किसी ग्रुप में हम काम करेंगे तो बिल्कुल है दिन कम लगेगा, यानी जब 3 आदमी किसी काम को कर रहा है तो कम दिन लेगा, लेकिन अकेले काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। ये तो जरा सा आप सोच सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हम इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जब लेंगे तो इसका आएगा 24। कितना एलसीएम आएगा, 24 आएगा। देखो एलसीएम लेने का एक ही टेक्निक है, इसमें जो बड़ी संख्या, एलसीएम जो लेने का यही टेक्निक है कि जो बड़ी संख्या उसको ले लो और उस सभी संख्या से तुम भाग करो। तो यहाँ देखो 12 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, लेकिन 8 से नहीं कट रहा, तो 2 से अपना मन से गुना करेंगे तो 24।
अब देखो 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 4 से, यानी एलसीएम देखो दी हुई संख्या का लस्सा उसी संख्या से विभाजित हो जाए तो आपका क्या कहलाता है, वो लस्सा कहलाता है। यानी कि इन तीनों संख्या का लस्सा, तीनों संख्या से जो संख्या कट जाए, ये तीनों संख्या से जो संख्या कट जाए सबसे लोवेस्ट, वही आपका लस्सा कहलाता है। तो लस्सा हमारा कितना आएगा 24। यानी इसको काम करना है, टोटल जो वर्क काम करना है, टोटल वर्क यहाँ कितना काम करना है 24। 8 से हम जब भाग देंगे तो 8 तिया 24, 12 से भाग देंगे 12 दूनी 24, 4 से भाग देंगे तो 6 चौका 24। यानी यहाँ पर देखो एफिशिएंसी चेंज हुआ, ये 8 दिन काम करता है, ये 12 दिन तक काम, तो दिन ये देखो यहाँ पर ये जो काम कर रहा है वो कम दिन ले रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ए का। मान लो एक आदमी को हम बोलें कि तुमको ये काम करना है, तो एक आदमी हमको काम करके 8 दिन में दे रहा है। मान लो हम सपोज किसी को हम टाइपराइटर को दिए कि हमको ये टाइपिंग करना है, और एक स्थान उसी दिन हम दूसरे के स्थान पर दिए, और उतना ही क्वेश्चन मान लो कि एक आदमी को हम दिए 100 को टाइपिंग करने के लिए, 100 को क्वेश्चन टाइपिंग करने के लिए दिए, तो एक आदमी हमको 8 दिन में दे रहा है और दूसरा आदमी हमको 12 दिन में दे रहा है। तो हमको कौन सा अच्छा है, यानी कि 8 दिन में काम करके हमको फाइनल दे रहा है, वो दे रहा है। यानी कि उसके करने का जो एफिशिएंसी है, उसको करने का जो हमारे क्वेश्चन पर जो समय दिया, वक्त दिया, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा था। यानी कि एक कम दिन ले रहा है तो एफिशिएंसी इसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा दिन ले रहा है तो इसका एफिशिएंसी कम है। अगर तीनों देखो मिलकर इस दोनों के रिस्पेक्ट में कम दिन ले रहा है तो एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है। यही तीनों के पैसा आपको यहाँ एफिशिएंसी के बराबर होता है। याद रखना एफिशिएंसी को रुपया के बराबर करते हैं, रुपया के बराबर करते हैं। तो एफिशिएंसी तीनों के दिया हुआ, यहाँ पर पैसा किसका दिया हुआ, तीनों के दिया हुआ, तो तीनों के एफिशिएंसी यहाँ पर कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो यही यहाँ पर होगा 6 बराबर यहाँ पर होगा 4500। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पूछा सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी के हिस्सा देखो यहाँ पर देखो सी का जो हिस्सा होगा, या यहाँ समझिए सी का जो, अगर हम सी निकालना है, सी निकालना है तो सी निकालने के लिए अगर a प्लस बी प्लस सी, इसमें से हम घटाएंगे a प्लस बी तो सी निकलेगा। तो यहाँ पर बताओ 6 में से अगर 2 प्लस 3 ये घटाएंगे तो हमको जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, सी का निकलेगा। क्या का निकलेगा, सी का। तो एक बराबर 6 पेन के दाम यहाँ पर 4500 है, तो एक पेन के तो यहाँ पर हम लोग 4500 में से 6 से डिवाइड करेंगे तो एक पेन के निकल जाएगा। अब यहाँ पर 6 से हम भाग देंगे, 6 सत्ते 42 बचा 3, 6 पचे 30, यानी हमारा कितना आएगा 750 रुपये। यानी सी को जो पैसा मिलेगा, सी का जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 750 रुपया। सी को कितना मिलेगा 750 रुपया, यानी उसकी एफिशिएंसी पर ही पैसा मिलेगा। अगले देखिए, देखिए यहां पर ए बी सी मिलकर 529 रुपया में एक काम करता है। ए एवं बी मिलकर 19/23 भाग काम करते हैं तथा बी एवं सी मिलकर 8/23 भाग काम करते हैं। तो ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए यहां पर ए बी और सी, इसको कितना मिला पैसा 529। तो जब 529 मिला तो कितने, ये 529 जो पैसा मिला यानी कोई काम होगा पूरा, जब पूरा काम होगा यानी कि उसको काम करना है 1 भाग,
कितना काम करना है, 1 भाग काम करता है तो उसको कितना पैसा मिलता, 529 रुपया। अब देखो यहाँ पर कितना काम किया, ए प्लस बी काम किया 19/23, बी प्लस सी काम किया 8/23। अब यहाँ पर हमको निकालना है सी ए का हिस्सा पूछा, क्या का पूछा, ए का हमको पूछ रहा है। ये दोनों के जब हम जोड़ेंगे तब बताओ ए बी सी और एक एक्स्ट्रा बी है। अब यहाँ पर देखो अगर हम बोलें 3/5 अब 4/5, जब यहाँ पर लघुत्तम देखो यहाँ पर संख्या सेम होती है तो लघुत्तम सेम होता और ऊपर क्या हो जाता, जुट जाता है, यानी कि 7/5 होता। अगर हम बोलें 1/2 और 3/2 तो लघुत्तम यहाँ पर क्या होगा 2 और ऊपर वाले अंक जुट जाता। उसी तरह यहाँ बताओ सेम है 23 है तो यहाँ पर जुटेगा तो 8 और 19, ऊपर वाले अंक क्या जुट कर क्या होगा 8 और अगर हम 19 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 27, अब बटे कितना 23। इसकी मान हमको बताइए, इतना ही काम करता है तो इसको कितना मिलता है, ए बी सी काम करता है 529 रुपये के भाग 1 भाग, यहाँ 1 भाग रखेंगे ए तब बी 1 प्लस बी बराबर 27/23, तो यहाँ बी के मान जो आएगा 1 उधर जाके घटेगा तो 4/23 होगा। लेकिन ए हमारा नहीं पूछा, हमको पूछा ए का हिस्सा बताइए। जब ए का हिस्सा पूछ रहा है तो ए का हिस्सा पूछ रहा है तो ए निकालने के लिए ए प्लस बी अब बराबर 19/23। अब ए के मान ही यहाँ पर देखो 4/23 है, क्या है 4/23 है, तो उधर जाके घटेगा तो यानी 19/23 में से 4/23 घटेगा तो 15/23, 15/23। अगर यहाँ पर लघुत्तम 23 का लघुत्तम 23, 19 में से 4 जाएगा था कितना 15/23, तो यानी कि बी का राशि जो होगा टोटल कितना पैसा मिल रहा, टोटल यहाँ पर पैसा मिल रहा 523, तब 523 गुने यानी कि बी जो काम किया 23 भाग में से के भाग काम किया 15 भाग, यानी 15/23, ये 23 से कटेगा 23 बार में तो यानी 23 गुने 15 यानी 15 × 45, जिस लास्ट में ये में भी 5 है ये भी में 5 5 5, आगे बढ़ो 15 × 45 गुना करेंगे तब 5, अब 15 दूनी 30, 30 से 4 34, यानी जो पैसा हमारा मिलेगा वो मिलेगा 345 रुपया। कितना पैसा मिलेगा 345 रुपया मिलेगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन फ्रैक्शन पर दिया है। याद रखना जब भी टाइम एंड वर्क क्वेश्चन जो बनाएगी या तो फ्रैक्शन पर बनाएगी या तो परसेंटेज पर बनाएगी या तो वो आपका एक इंटीजर पर बनाएगा कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, या तो फ्रैक्शन में बना सकता ए किसी काम का 1/2 भाग 10 दिनों में, बी उसी काम का 15 दिन में, या तो ऐसा भी बना सकता ए किसी काम को 50% 20 दिनों में पूरा करता है तो बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाएगा, याद रखना। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, फिर से इसको रिकॉल करते हैं। रिकॉल ये है कि ए बी सी का 529 रुपया में काम करता है, तो 529 जो काम करता है कितना भाग, 1 भाग, कितना भाग 1 भाग। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी 19/23 और b प्लस सी 8/23, ये दोनों के हम जोड़े तो आया हमारा रिजल्ट a b c, तो एक्स्ट्रा 1 बच गया तो एक्स्ट्रा को हम लिखें क्या b बराबर 27/23। अब यहाँ पर a प्लस बी कितना मान हम यहाँ पर माने हैं 1 उधर जाके घटेगा तो आएगा कितना 4/23, लेकिन हमको यहाँ पूछा a के मान, तो a के मान पूछा तो यहाँ पर फिर यहाँ पर लिखें a प्लस बी पहला इंस्ट्रक्शन है,
पहला हम लिए तो a प्लस बी बराबर 19/23, तो a के मान 4/23 आया। a के मान क्या आया है वहाँ पर देखिए 4/23, तो यहाँ 4/23 रखे, उधर जाके घटाएं तो 15/23, तो b का राशि होगा यानी कि 523 गुने 15/23 काटेंगे तो कितना 345। अगले की ओर हम लोग चलते हैं, अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप देखिएगा, बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहां पर ए और बी किसी काम को 1200 रुपया में करने का ठेका लिया। ये अकेला 8 दिन में, ए कितना दिन में काम किया 8 दिन में। ए है 8 दिन में, बी है 6 दिन में, और तीनों का राशि सी के सहायता से, सी के सहायता यहाँ पर लिखा हुआ 3 दिन, तो यहाँ सी के सहायता ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 दिन में। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर तो कितना आएगा 24, 8 से भाग देंगे तो 8 तिया 24, 6 चौका 24 और 6 तिया 8 तिया 24। अब यहाँ पर देखो तीनों मिलकर के भाग कितना 8, यही 8 बराबर आपको दिया हुआ 1200। क्वेश्चन पूछा सी के बताओ, तो 8 में से 4 प्लस 3 घटाएंगे यानी निकलेगा 1, तो 1 बराबर आपको होगा 1200/8, भाग देंगे तब 15×8 20 से, यानी 150 रुपया सी को मिलेगा। किसको मिलेगा? सी को कितना पैसा मिलेगा? सी का जो हिस्सा होगा, सी का जो हिस्सा होगा वो 150 रुपया मिलेगा। तो कैसा वीडियो लगा दोस्त? अगर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगले वीडियो हम लोग इसके आगे हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन अगले टाइप लेकर आएंगे, तो देखना मत भूलिए दोस्तों के भी शेयर कीजिए। किसी तरह का दिक्कत लगता है तो कमेंट्स के थ्रू आप बताइए ताकि हम उसको दूर कर सकें। तो आज भर इतना ही, ओके।